हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई कोशिश, नई उम्मीद, और प्रतिदिन एक नई उम्मीद लेके यूट्यूब पे आती हूँ कि आज मेरा वीडियो चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हूँ। ये विडंबना है मेरे जीवन की और ये परीक्षाएं हैं मेरे जीवन की, जो मैं हमेशा से ही देते आ रही हूँ। लेकिन इस परीक्षा में मुझे पास होना है और देखती हूँ कि ईश्वर मेरी परीक्षा कब तक लेता है। स्वास्थ्य मेरा काफ़ी अच्छा हो चुका है, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अभी फ्रेश आवाज़ नहीं है और बोलने में तो काफ़ी सही हो गया है, पर गाने में अभी भी एक रत्ती भी नहीं सही है गाने के लिए। तो कोई भी वीडियो गाने का नहीं बना पाई हूँ, ना भी बना पाऊँगी, लेकिन जो ये डेली का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, ये ईश्वर की कृपा से एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ और यही मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। तो त्यौहार का समय चल रहा है, तो त्यौहार की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, यही सोच के और फिर बनाने लगी थी लड्डू। जैसा कि कल के वीडियो में दिखाया था कि सभी चीज़ें रोस्ट करके रख ली है और फिर जैसे ही दूसरे दिन समय मिला तो कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और ले लिया है 1 से 1.5 किलो गुड़, जो कि सारे ही लड्डुओं के लिए पर्याप्त होगा और उतना ही पर्याप्त हो गया था, कम नहीं पड़ा था। तो जो 1 गिलास पानी मैंने डाला था उसी में सारा गुड़ डाल देती हूँ और बनाऊंगी गुड़ का पाग। और किसी भी लड्डू को बनाने के लिए सर्दियों में हो या गर्मियों में गुड़ ही सबसे बेस्ट रहता है और सर्दियों में तो सबसे ही अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों के लिए रामबाण है गुड़। और किसी भी चीज़ में डालो, अपने आप जो स्वाद होता है उसका वो 2 गुना कर देता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा और टेस्ट के लिए भी अच्छा। देखिए, गुड़ कुछ इस तरीके से पिघल गया था और फिर उसके बाद ये देखिए पाग जो है बन के हो चुका है तैयार। तो सबसे पहले देखती हूँ कि पाग मेरा बना है कि नहीं बना। तो उसके लिए मैंने ले लिया कटोरी में पानी और इसमें थोड़ा सा यही गुड़ डालूंगी और डाला। जैसे ही डाला थोड़ी देर में ये गुड़ की गोली जैसी बन गई थी और आप इसको खींच के तार भी देख सकते हो, लेकिन ये गोली अगर बन जाए तो आप समझिए कि हमारे लड्डू बन जाते हैं। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये दादी और नानी के ज़माने का ही ये तरीका है और हम सभी ने उन्हीं से सीखा है। तो दादी से मम्मी ने सीखा और मम्मी को देख देख के मैं भी सीख गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये किसी को कुछ भी बताना नहीं पड़ता और जिसके अंदर लगन होती है तो उसको कुछ आता भी नहीं है तब भी वो सीख जाता है, किसी को देख देख के। तो लड्डू बनाना अब तो मेरे लिए बहुत ही साधारण हो गया है, लेकिन शुरुआत में मैं लड्डू नहीं बना पाती थी और किसी भी काम को करने की लेकिन कोशिश हमेशा करती रही हूँ। भले ही ना बना पाऊँ, बिगड़ा, कई बार बिगड़ा, और चीज़ें तभी बनती हैं जब हम उनको बिगाड़ते हैं, ये ही सत्य है। और कोई भी ना पेट से सीख के आता है और ना कोई किसी से क्लास लेता है और ना कोई क्लास दे पाता है। अब तो ऑनलाइन सब कुछ चल चुका है कि आप कुछ भी देख लो, कुछ भी बना लो, लेकिन तब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। तो हर चीज़ का समय होता है। आज हर चीज़ काफ़ी आसान हो चुकी है और लोग करना नहीं चाहते, और एक वो समय था जब चीज़ें आसान नहीं थी और लोग करना चाहते थे। सभी के मन में एक पॉजिटिव थॉट्स था कि हमें ये करना है, और अब हम करते नहीं हैं और चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं।
और देखिए फिर लड्डू मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले बनाए सफ़ेद तिल के लड्डू। देखिए बेटा मांग रहा था तो भोग के लिए निकाल दिए थे और फिर तीनों को दे दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को ये लड्डू बहुत पसंद है। चाहे वो तिल के हों, चाहे वो सफ़ेद तिल और काले तिल, किसी भी प्रकार का कोई तिल हो, या आटे के लड्डू हों, सभी लड्डू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और जब वो खाते हैं तो मैं मन से बनाती भी हूँ और हमेशा ही बनाती रही हूँ। तो शुरुआत में ये चीज़ें काफ़ी कठिन थी, लेकिन अब ये सब लड्डू वगैरह बनाना काफ़ी अच्छा लगने लगा है और ये नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं हमारे जीवन में। और मेरी दादी हमेशा सफ़ेद तिल को पीस के ही लड्डू बनाया करती थी, और पीस के ही लड्डू मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को खड़े तिल के लड्डू ही पसंद है। और उसके बाद देखिए सफ़ेद तिल और काले तिल मिक्स करने के बाद लड्डू बना देते, और फिर ये ले लिया था आटा, और आटे में मिला देती हूँ सौंठ पाउडर, क्योंकि लड्डुओं को सर्दी के हिसाब से मुझे बनाना था, तो इसमें और आटे के लड्डू में सौंठ का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, सौंठ और गुड़ का स्वाद। और जो हमारे यहाँ सुठैला बनता है वो तो मुझे बहुत ही पसंद रहा है हमेशा से ही। तो सौंठ का जो लड्डू बनाऊंगी वो आटे में सौंठ को मिला के उसी में गोंद, ये देखिए गोंद भी भून के मैंने घी से रख ली थी, और कल ऐसे ही सिंपल फ्राई किया था, और आज फिर जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई तो सबसे पहले गोंद में घी डाल के और उसको फ्राई किया, और फिर उसके बाद देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये लड्डू इतने टेस्टी बने थे और इतने अच्छे बने थे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। और जब चीज़ें घर पे होती हैं तो आपका मन हुआ तो आपने 2 खाए, आपका मन हुआ आपने 1 खाया, और जब हम मोल लेके आते हैं तो उतनी अच्छी भी नहीं होती और ऐसी चीज़ें मिलती भी नहीं। तो त्यौहार आते हैं बच्चों के लिए, और इसमें सभी कुछ करने की कोशिश करती हूँ हमेशा ही। और त्यौहार अच्छे से मनाना मुझे हमेशा अच्छा लगा है, और हमेशा मैंने अच्छे से मनाने की कोशिश भी करी है। लेकिन कभी कभी इंसान को परिस्थितियाँ इतना मजबूर बना देती हैं कि वो चाहते हुए भी और कुछ नहीं कर पाता। तो सभी त्योहारों को हमेशा ही अच्छे से मनाया है, और मेरा ये मानना है कि जो त्यौहार आते हैं, और पहले भी मैंने एक वीडियो में अपने बोला है कि ये हमारी जड़ों से हमको जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी त्यौहार जो हम मनाते हैं अपने, तो उनका कुछ न कुछ जुड़ाव पुरातन से है, और हर एक चीज़ का कुछ न कुछ मतलब होता है। तो जब हम किसी चीज़ का कोई बेनिफिट या मतलब ढूंढने निकलते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है खोजने के बाद। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं उनका जो खान पान, जो तौर तरीका था, वो प्रकृति के हिसाब से था, और प्रकृति के हिसाब से ही सारे त्यौहार भी बने हैं। आज हम उनको मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, और हमें इन त्योहारों को हमेशा ही अच्छे से मनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये त्यौहार ही हमें कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, और ईश्वर के चरणों में भी इसी माध्यम से हम ज़रूर न ज़रूर एक दिन पहुंच ही जाते हैं। और देखिए ये लड्डू बन के हो गए थे तैयार, और अब मुझे बनाने थे रवा के लड्डू, तो जिसमें मूंगफली के दाने मैंने डाल दिए हैं। और ये देखिए पाग, अब इस पाग को इसमें डालूंगी और इसके भी लड्डू बना के तैयार करूंगी। तो हमारे जो त्यौहार आते हैं वो हमारे लिए एक वरदान की तरह होते हैं। तो इन त्योहारों को हमें अच्छी तरह हमेशा ही मनाना चाहिए। और देखिए कितना सारा गंदगी गुड़ से निकला हुआ, देखिए ये कंकड़ जैसे थे
और काफ़ी सावधानी से मैंने पाग सारा निकाला और इतना सारा कंकड़ देखिए इसमें नीचे था। और अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फ्रेश आ रही हो, देसी गुड़ हो, पारी वाला गुड़ हो, कोई भी, पारी वाला तो फिर भी सही और देसी गुड़ में कुछ ज़्यादा ही कबाड़ होता है। और इस तरह से त्यौहार की सारी तैयारी काफ़ी आसानी से मैंने कर ली थी और खूब अच्छे से त्यौहार हम लोगों ने मनाया। और ये त्यौहार जो आते हैं, और इधर मैंने देखिए सब्जी भी चढ़ा दी थी, सब्जी भी मेरी बनने लगी थी। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।